फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीम वर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो सॉरी कि मैं डेली एपिसोड्स अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज नई जगह है और मुझे अभी थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से नहीं टाइम मिल पा रहा है। तो जिस दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है उस दिन मैं अपलोड कर देती हूँ और जिस दिन पूरा दिन लग जाता है उस दिन नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो चलिए छोड़िए, अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। अनुप्रिया ने संयोग के हाथ को सोच से पकड़ा और रोते हुए बोली, संयोग प्लीज़ मुझे ऐसे खुद से मत अलग करो, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। संयोग ने समझाने की कोशिश की। अनुप्रिया, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हम कुछ समय के लिए अलग हो जाएं, जब तक मेरी शादी चल रही है तब तक। अनुप्रिया ने कुछ सोचा। ठीक है संयोग, मैं मान जाती हूँ, पर फिर मेरी भी एक शर्त है। संयोग बोला, हाँ ठीक है बोलो। उसे लगा कि वो अनुप्रिया को इतना पहले ही हर्ट कर चुका है, तो बेटर होगा कि अब वो उसके मन रखने के लिए उसकी कुछ तो बातें मान ले। अनुप्रिया ने कहा, तुमने अपना पहली बार उस लड़की के साथ किया, मुझे बहुत बुरा लगा, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दूसरी बार और पहली बार और मेरा पहली बार एक दूसरे के साथ हो। जब संयोग ने ये सुना तो वो जहाँ था वही जम गया। ये अनुप्रिया क्या कह रही है? वो एक शादीशुदा आदमी है, इसकी पत्नी इसका इंतज़ार कर रही है। ये बिल्कुल भी सही नहीं था। अनुप्रिया समझ चुकी थी कि संयोग मना करना चाहता है, पर अनुप्रिया अभी उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। अगर उनके बीच ये नहीं हुआ तो फिर संयोग हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल का हो जाएगा। और अगर उसे संयोग चाहिए तो ये ज़रूरी है, क्योंकि संयोग वैसा इंसान है जो बहुत जल्दी ग्लानि भाव से भर जाता है। इसलिए तो उसने उस संयोगिता से शादी की थी। अनुप्रिया संयोग के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। संयोग उसे खुद से दूर तो करना चाहता था, पर अभी वह बहुत दयनीय स्थिति में लग रही थी, इसलिए वो चाहकर भी उसको खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। अनुप्रिया ने उसे बहुत जोर से पकड़ लिया। उधर कमरे में संयोगिता जैसी थी काफ़ी देर तक वैसे ही बैठी रही। उसे ना तो भूख थी और ना ही उसे अब नींद आ रही थी। आखिर जिस औरत का पति अपनी प्रेमिका के साथ हो, वो कैसे आराम से बैठ जाए। संयोगिता को पता था कि अब अगर संयोग अनुप्रिया के पास चला गया है तो अब शायद वो सुबह तक वापस नहीं आएगा। संयोगिता ने उठकर कपड़े बदलने के लिए सूटकेस खोला। उसने आखिरी बार खुद को उन कपड़ों में देखा जो उसने संयोग के लिए पहने थे। उसे ये लग रहा था कि वो बहुत सुंदर लग रही है और ये सोचकर वो खुश हो रही थी, पर उसे क्या पता था कि वैसे मजाक बन जाएगी, एक भद्दा मजाक। संयोगिता जैसे ही अपने पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल ढूंढने लगी, तभी उसकी नज़र उस नाइटी पर गई। वो नाइटी देखकर संयोगिता को पता नहीं क्या हुआ, वो उसे गले लगाकर जोर से रोने लगी। कितनी उम्मीदों के साथ उसने इस नाइटी को डाला था कि वो संयोग के लिए पहनेगी और संयोग उसे देखकर खुश होगा और उससे प्यार करेगा, पर ये क्या, उसे तो इसे पहनने का मौका ही नहीं मिला। वो तो अपनी उस प्रेमिका के पास है जो उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिसे संयोग के साथ चलने का हक है, जिसे संयोग के साथ बैठने उठने की आदत है, जिसे पता है कि ऐसे आदमी के साथ कैसे रहना चाहिए। और उस जैसी लड़की को लोग संयोग की नौकरानी समझते हैं। क्या इससे उसे अपनी जगह का पता नहीं चलना चाहिए कि वो संयोग जैसे आदमी को डिजर्व नहीं करती। संयोगिता एक भोली भाली लड़की थी जिसे पहली बार जिंदगी में किसी से कोई भावनात्मक लगाव महसूस हुआ था। अपने घर पर हमेशा उससे धुतकार ही मिली थी, तो जब उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी में एक इतना अच्छा आदमी आ गया है, तो उसे लगा कि हर फिल्म की तरह उसका हीरो उससे बचा कर रखेगा, उससे प्यार करेगा, वो उसके लिए सबसे ऊपर होगी। पर उसे क्या पता था कि जिससे वो प्यार करने जा रही है वो ना उससे कभी प्यार करता था और शायद ना ही कभी कर पाएगा। वो उस जैसे आदमी का प्यार डिजर्व ही नहीं करती थी। यही सोचकर संयोगिता ने उस नाइटी को अपने गले से लगाया और काफ़ी देर तक रोती रही। उधर अनुप्रिया ने संयोग को अपने साथ टेंट में चलने के लिए कहा। संयोग काफ़ी हिचक रहा था। अनुप्रिया ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए उसे विस्की दे दी।
संयोग ने अनुप्रिया का मन रखने के लिए वो पी दी, क्योंकि उसे पता था कि बिना नशे के तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। संयोगिता ने उसे पूरी बोतल धीरे धीरे करके पिला दी। धीरे धीरे संयोग भी अपना होश खोने लगा। जब संयोग ने पूरी तरह से अपना होश खो दिया तो अनुप्रिया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अनुप्रिया ने धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोले और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी। संयोग भले ही नशे में था, पर अभी भी उसे वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। संयोग हैरान था, ऐसा क्यों है? वो उससे प्यार करता था, उसे उसके साथ अच्छा क्यों नहीं लगना चाहिए? संयोगिता ने संयोग के मसल्स को सहलाना शुरू किया और एक बार फिर वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ी। धीरे धीरे वो उसके पास आने लगी। संयोग थोड़ा थोड़ा होकर पीछे जा रहा था, जो अनुप्रिया समझ रही थी। उसे लग रहा था क्योंकि संयोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, पर एक बार जब ये सब शुरू हो गया तो संयोग भी खुद को नहीं रोक पाएगा। यही सोचकर अनुप्रिया उसको किस करने के लिए आगे बढ़ी। अनुप्रिया जैसे ही उसके होठों से अपने होठों को मिलाने वाली थी, तभी संयोग ने उसे एकदम से धक्का दिया और एकदम से खड़ा होते हुए टेंट से बाहर चला गया। अनुप्रिया तो वहीं हक्की बक्की बैठी रह गई। वो गुस्से में उसके पीछे गई, बोली, संयोग, अब क्या मतलब है इस बात का? संयोग ने कहा, अनुप्रिया, आई एम सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता। मेरा मन मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता है। अनुप्रिया, एक पत्नी के होते हुए मुझे दूसरी औरत के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मुझे अभी के लिए माफ़ कर दो। अनुप्रिया ने संयोग को अपने साथ अंदर खींचते हुए कहा, संयोग, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। संयोग ने उसका हाथ झटकार बोला, अनुप्रिया, मुझे माफ़ करो, पर अब शायद कुछ समय के लिए हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। यही कहता वो वहाँ से चला गया। अनुप्रिया उसे बुलाती रही, उसे अपनी तरफ खींचती रही, पर एक हट्टे कट्टे मर्द के सामने उसकी क्या बिसात थी। संयोग ने उसे खुद से दूर किया और वहाँ से जल्दी जल्दी चला गया। संयोग ने सोचा कि वो अनुप्रिया के लिए गलत तो कर रहा है, पर वो क्या करे, उसका मन उसे अनुमति नहीं देता है। अगर उसने वो सब संयोगिता के साथ नहीं किया होता तो बात अलग होती। उस समय शायद वो इतनी गलाने में नहीं होता, पर अब चीज़ें अलग हैं। अब वो संयोगिता के साथ सो चुका है और अब उसे ये सब करना ठीक नहीं लग रहा है। संयोग ने खुद से कहा कि वो उसकी पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वो संयोगिता के पास कभी नहीं जाएगा और कोशिश करेगा कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि अनुप्रिया वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है, और अगर उसके लिए अब उसे अपनी जायदाद भी छोड़नी पड़ जाए तो वो छोड़ देगा। पर अब वो संयोगिता के साथ कुछ नहीं करेगा। यही सब सोच विचार करता वो अंदर गया। वही संयोगिता को पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि रोते रोते उसने अपने सारे गहने उतार कर वो नाइटी पहन ली। उसके लंबे काले खुले बाल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसने कोई भी गहना नहीं पहना हुआ था और कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ था। वो नाइटी में पहनकर खुद को शीशे में देखने लगी। संयोग ने एकदम से दरवाज़ा खोला और अपने सामने संयोगिता का ऐसे देखकर अपने होश भूल गया। अब संयोग खुद से अपना कंट्रोल खो रहा था। उसे पता था कि अभी अभी वो जो खुद से वादा कर आया है, शायद वो उसको तोड़ने वाला है। तो अब क्या होगा संयोग और संयोगिता के बीच? क्या फिर से वो हो जाएंगे एक? और अब क्या करेगी अनुप्रिया? क्या वो करने के लिए संयोग और संयोगिता को दूर रचेगी और साजिशें क्या उसकी साजिशों से दूर हो जाएंगी? संयोग और संयोगिता जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।